स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बहुत वर्षों के बाद ये होली और धुलंडी का मिलन जब होता है तो होली को एक तरफ हमें वैदिक परंपरा में बोले तो फाल्गुनी नवसस्येष्टि आ होली नो આપણો વૈદિક નામ છે। વૈદિક કાલથી જે આપણી હોળીની પરંપરા છે ને એ ફાલ્ગુની નવસસ્યેષ્ટિ કહેવાય અને જે દિવાળી છે ને એ શારદીય નવસસ્યેષ્ટિ કહેવાય। એટલે સૃષ્ટિના આદિકાળથી આ પરંપરા છે। इस होली के साथ में होली का और प्रहलाद का प्रसंग जुड़ गया कि जो हिरण्यकश्यपु के पक्ष में खड़ी थी होलिका वो जलकर के राख हो गई और सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर, भगवान के पथ पर चलने वाला प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये होली के साथ में एक प्रसंग जुड़ गया। जैसे वो प्रहलाद का प्रसंग होली के साथ में जुड़ा हुआ है ऐसे हमारे साहिब के प्राकट्य का प्रसंग भी होली के साथ जुड़ गया। तो ये होली का उत्सव का एक जोश, एक जुनून, एक उमंग उसके साथ में कई गुना बढ़ गया। और इस बार की जो होली है उसके साथ शहीदी दिवस का गौरव भी जुड़ गया। आज ही के दिन राजगुरु सुखदेव और शहीद आदम भगत सिंह जिन्होंने अपनी भरी जवानी मां भारती के चरणों में अर्पित करके इसको स्वाधीनता दिलाई, उनको प्रणाम वंदन अभिनंदन करते हैं। आज शहीदी दिवस है, आज फाल्गुनी नवसस्येष्टि है, आज होली है और आज साहिब का अमृत महोत्सव है। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य। आप साहब इतनी गर्मी में आ मोटा मोटा सीठीओ बैस्या छे, एनी बधानी गाड़ी छे ने एसी छे। सबकी गाड़ियां में उधर आया तो देखा सब लाइन में लगी हुई है। अब हम जैसों को तो ना सर्दी गर्मी का कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप में से भी कुछ को तो आदत है गर्मी सहने की। घना बधे तो हम परसेव पूछी रहे छे आम ना हाँ बस थोड़ो हवा हवा करे, थोड़ी ऊपर ची ताले, पण आ एकदम कहते हैं हिंदी में चिलचिलाती धूप में आपके हृदय में भक्ति की इतनी ठंडक है कि बता गर्मी भूली गया। હું જ્યારે ગુજરાતમાં હોઉં ને ત્યારે મને આમ થોડું તકલીફ થાય। જ્યારે હિન્દીમાં બોલવાનું ચાલુ કરું ત્યારે ગુજરાતીનો જ્યારે ગુજરાતીમાં બોલું ત્યારે પછી હિન્દુ વચ્ચે વચ્ચે આમ બધું ખીચડી થઈ જાય અને ગુજરાતીઓને તો ખીચડી બહુ ભાવે। આમ બધાને ખીચડી ગમે તો હું જ્યારે બોલું ને તો બધાને ગમે, કેમ કે બાબા હિન્દીમાં બોલે બોલે અને ગુજરાતીમાં ખીચડી થઈ જાય બધાને। તો સાંભળો, આજે खूब गौरव का दिन है। मैं सुबह बेंगलोर में शिविर का समापन था, करीब 50,000 लोगों का वहां पैलेस ग्राउंड में शिविर चल रहा था। तो वहां फूलों की होली खेल के साहिब के संग होली खेलने के लिए आ गए। साहिब का बहुत प्रेम है और इस प्रेम को 2 दशक से ज्यादा दिन बीत गए। तब मैंने सन्यास नहीं लिया था, तब मुझे आचार्य रामदेव लोग कहते थे। व्याकरण शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, वेद शास्त्र की दीक्षा मैंने गुरु शिष्य परंपरा से ली है। मैं मैकाले शिक्षा पद्धति में नहीं पढ़ा। मुझे बचपन से ही एक मन में महर्षि दयानंद को, जो इसी गुजरात की धरती के गौरव हैं, टंकारा में पैदा हुए और आज भारतीय ऋषि संस्कृति को यदि पूरे देश में वैदिक परंपरा को पुनर्गौरव मिला तो उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है। और उनको मैंने बचपन में पढ़ा तो मेरे हृदय में मैकाले की शिक्षा पद्धति के खिलाफ एक आक्रोश पैदा हो गया। मुझे नहीं पढ़ना इस शिक्षा पद्धति से। गुरुकुल में आ गया पढ़ने के लिए और
अब तो अभी अमित भाई शाह का फोन आया। हमने करीब 2 साल से उस दिशा में प्रयास किया कि हम एक वैदिक शिक्षा बोर्ड बनाना है जहां पर एक तरफ वैदिक एजुकेशन भी हो और वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एजुकेशन भी हो। वो बोर्ड जल्दी ही बनेगा और इस देश की शिक्षा पद्धति को भी बदलना है अपने को। ये भी बड़ा काम करना है, क्योंकि जब तक हम बचपन में, क्योंकि 5 साल में ही हमारा माइंड सेट तैयार हो जाता है और 15, 20, 25 साल में वो परिपक्व होता है। यदि हमने अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा नहीं दी, वैदिक संस्कार नहीं दिए, अपनी ऋषि ज्ञान परंपरा का हमने आदर नहीं किया, तो भारत का जो भविष्य हम देखना चाहते हैं वो नहीं बन पाएगा। उस दिशा में भी काम करना है। अभी एक भाई आए अमेरिका से, बैठा हुआ ही तगड़ा सा, बोले बाबा जी वॉल स्ट्रीट जर्नल में फर्स्ट पेज पे आपकी स्टोरी थी। मैंने कहा बाबा की कैसी स्टोरी? बोल बाबा अब तो वो तो बहुत बड़ी पत्रिका है। मैंने कहा भैया ऐसा है, देखो मेरे पास आते लोग, बाबा कहाँ पढ़े हो? मैंने कहा हम तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े। लेकिन इन सारी दुनिया के लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि केवल भौतिकवाद ही जीवन का अंतिम गंतव्य नहीं है। भौतिकवाद आधार है, गंतव्य तो अध्यात्म ही है। गंतव्य तो अध्यात्म है हमारा, वहां तक पहुंचना है। और उसकी सीढ़ी, ये अभ्युदय और निश्रेयस की ये जो पूरी यात्रा है, ये अपनी ऋषि परंपरा से होती है। आज आप सब अपने हृदय में बहुत गहरी आस्था लेकर के यहां पर बैठे कि एक समर्थ गुरु सत्ता का आश्रय हमें मिला है। जीवन में किसी बड़े महापुरुष का आशीर्वाद रहना चाहिए। गुरुओं की परंपरा में जब कोई बात आती है तो या तो कोई ना कोई इस रूप में, या तो जैन आदि परंपराएं हैं तो श्वेत वस्त्र, नहीं तो अपने हिंदू धर्म में कोई भी वैदिक परंपरा है तो ये काषाय वस्त्र सामने आता है। लेकिन जैसा योगी जी महाराज ने साहिब को आदेश दिया, तो हम भी जब 20 साल पहले सूरत में मिले, आज से करीब 93, 94 की घटना है, तो हमने सोचा ऐसे भी कोई साधु हो सकता है। तो हमने देखा कि साधु वस्त्र से नहीं, साधु तो चरित्र से होता है। वस्त्र की भी परंपरा हो सकती है, वो है, हम उसका गौरव करते हैं, हम भी उसमें जीते, लेकिन वस्त्र से बड़ा चरित्र होता है और उसमें गुरु आज्ञा। योगी जी महाराज इस युग के, मैं तो योग का विद्यार्थी हूं, योग का अभ्यासु हूं, साधक हूं, और हमने अभी तक भी भगवान ने निमित्त बना करके जो कराया है वह तो एक चरण पूरा हुआ है। आगे 50 वर्षों की हमने पूरी कार्य योजना तैयार की हुई है कि पूरा राष्ट्र ही नहीं, पूरा विश्व योग में होगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य का, शांति का, समृद्धि का, हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पेरस पीसफुल लाइफ हमें जीनी है। हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पेरस वर्ल्ड हमें बनाना है। तो योग के अलावा और कोई मार्ग कहां है? चारों तरफ अभी भी हिंसा का, आतंक का साया है। कौन बचाएगा? योग और अध्यात्म ही एक मार्ग है। योगी जी महाराज इस युग के महान योगी, जिनके रोम रोम में जन जन के कल्याण की, विश्व कल्याण की भावना, एक ही मंत्र, भगवान सोनू भलू करे, एक ही मंत्र। અને તમે યોગી બાપાનો ચિત્ર જુઓ અને આ સાહેબનો ચિત્ર જુઓ, સાહેબની થોડીક ઉંમર આ યોગી બાપા કરતા થોડીક ઓછી છે, પણ ચિત્ર અને ચરિત્ર બધું યોગી બાપા જેવું જ છે, એનો પ્રતિરૂપ છે સાહેબ। યોગીજી મહારાજ આ યુગના મહાન યોગી। યોगी કેવા હોય, योगी कौन होता है और योग क्या होता है, इसके शास्त्र का प्रमाण और यह प्रत्यक्ष अनुभूति। योगी का सबसे बड़ा लक्षण होता है वो अकाम हो जाता है। अकामा धीरा
वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में इसके लंबे व्याख्यान हैं। अचाह हो जाता है, अकाम हो जाता है, निष्काम हो जाता है। सारी अविवेकपूर्ण कामनाओं से जो मुक्त हो गया, और हमारे जीवन के दुखों का भी यही कारण है। जो हमारी अविवेकपूर्ण कामनाएं हैं वो शरीर के स्तर पर हैं, शारीरिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, व्यवसायिक स्तर पर, सांसारिक स्तर पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्तर पर जो अविवेकपूर्ण हमारी कामनाएं वो हमें दुख देती है। यदि अविवेकपूर्ण कामनाएं हमारी मिट जाएं तो हम अकाम हो जाते हैं, और जो अकाम हो गया उसके जीवन के सारे दुख मिट जाते, वो जीवन मुक्त हो जाता है, वो गुणातीत हो जाता है। योगी जी महाराज ऐसे महापुरुष थे जो अकाम थे, निष्काम थे, आप्त काम थे, आत्म काम थे। ऐसा उनका दिव्य जीवन था। और वही अकामता, वही निष्कामता, वही आप्त कामता, ये थोड़े दर्शन उपनिषदों के शब्द हैं। अचाह हो गए, जिसके लिए, जिसको अपने लिए कोई चाह नहीं, जिसके जीवन में कोई अविवेकपूर्ण इच्छा नहीं, कामना नहीं, ऐसे ही हमारे श्रद्धे पूज्य साहिब जी। और ऐसे महापुरुष के अमृत महोत्सव में आप आए हैं। तब देखो, मैं भक्ति वाला तो हूं, लेकिन साथ में तर्क वाला भी हूं। तो हमारी भक्ति एकांगी नहीं होनी चाहिए। भक्ति इस रूप में कि भक्ति और प्रेम ही जीवन का सर्वस्व है, परंतु वो भक्ति गुरु पर केंद्रित हो। कोई ना कोई महापुरुष का जीवन में आशीष चाहिए, उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुनाश्रतेन यमएव एष वृणते तेन लभ्यस्तस्य एष आत्मा विवृणते तनुस्व। एक महापुरुष का आशीष होना चाहिए अपने जीवन में, उनका मार्गदर्शन, उनका आश्रय, उनका आलंबन होना चाहिए। लेकिन अगली बात, अपने जीवन में भी उस महापुरुष की दिव्यता उतरनी चाहिए। ये पूरी भक्ति है। इसलिए मैं बार बार इसको आम शब्दों में भी कहता हूं, चित्र नहीं चरित्र की उपासना करो, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की उपासना करो। आप બધા સાહેબ જેવા થઈ જાઓ। એટલે હું બાબાના બાબા થવાની વાત નથી કરતો, કે બાબા બધા તમે સંત થઈ જાઓ, ગૃહસ્થ તમે મૂકી દો, એવી વાત નથી કરતો। ભાવથી, અંતરથી, મનથી તમે બધી અવિવેકપૂર્ણ કામનાઓથી મુક્ત થઈ જાઓ, तो आप भी जीवन मुक्त हो जाएंगे। जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम भक्ति करते हैं, वैसे हम हो जाए। हम राम की भक्ति करते करते मर्यादा में जीने लगे तो समझना राम की भक्ति हम में उतर गई। हम राम की भक्ति करते हैं और जीवन में मर्यादा नहीं है। गृहस्थ की एक मर्यादा होती है, एक पिता की मर्यादा होती है, मां की मर्यादा होती है, राजा की एक मर्यादा होती है, सन्यासी की भी एक मर्यादा होती है। यदि कोई राम की भक्ति करता है और जीवन में मर्यादा नहीं है तो राम की भक्ति पाखंड हो जाएगी। कोई कृष्ण की भक्ति करता है, आपस में मिले भी तो जय श्री कृष्ण बोलता है, कृष्ण उपासक है, और कृष्ण का योग उसमें नहीं उतरा, कर्म योग उसमें नहीं उतरा, ज्ञान योग उसमें नहीं उतरा, तो फिर वो भक्ति, मैंने कहा ना, एकांगी भक्ति, जब जो हमारा उपास्य है वैसा चरित्र हमारा हो जाए, यह हमारी पूरी भक्ति। अब आप हनुमान जी की उपासना करें और आप में हनुमान जैसा समर्पण ना हो,
हनुमान जैसा तेज ना हो, हौज ना हो, शौर्य ना हो, पराक्रम ना हो, तो फिर भक्ति पूरी नहीं। तो भाई देखो, आप इतनी धूप में आते हो, अपने अपने आवश्यक कार्यों को छोड़ के आते हो, अनन्य भक्ति रखते हो साहिब के प्रति, प्रेम रखते हो, अनन्य प्रेम, अपना स्वरूप देखते हो, योगी जी महाराज का स्वरूप देखते हो, उनमें एक मुक्त पुरुष का स्वरूप देखते हो, ब्रह्म स्वरूप देखते हो, और गुरु सत्ता में ब्रह्म के स्वरूप को देखते देखते पूरे ब्रह्मांड में ही ब्रह्म के स्वरूप को देखने लगते हो। इसलिए अनुपम मिशन में तो जो मुख्य शक्ति केंद्र है, मंदिर तो है ही, उस स्थान का नाम ही ब्रह्म ज्योति है। ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म, ब्रह्मेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। सब कुछ ब्रह्ममय है। जब ब्रह्म मिट जाता है तो एक ब्रह्म ही तो शेष रह जाता है। और ये ब्रह्मत्व को पाना, यही गुणातीत स्थिति है। और ये जो हमारे महापुरुष हमें प्रेरणा देते हैं, वो यही देते हैं कि हमें इस स्थिति में पहुंचना, यही हमारा गंतव्य है, ध्येय है, यही हमारी जीवन की अंतिम मंजिल है। हम इस अमृत महोत्सव में आए तो पूरा अमृत छक करके जाएं, हाँ? कि जैसा हम अपने गुरु सत्ता को देखते हैं, उस समर्थ गुरु सत्ता जैसा सामर्थ्य अपना भी विकसित हो जाए। गुरु शिष्य का एक मंत्र होता है हमारी वैदिक की परंपरा में। मेरे साथ आप मिलकर के बोलो, ये अमृत महोत्सव का तो यही तो प्रयोजन है ना। અહીંયા આવ્યા ને ખાલી ભજનો સાંભળ્યા ને થોડું સત્સંગ કીર્તન સાંભળ્યો ને ઉપદેશ પ્રવચન સાંભળ્યા અને ખાઈ પીને અને શ્રીખંડ ખાયું અને પછી જતા રહ્યા, આટલું? આ અમૃત મહોત્સવ કોઈ સાહેબની પાર્ટી નહીં ભાઈ। હા, અહીંયા આવ્યા છો ને તો આપ અમૃત પૂરું છકીને અમૃતમય થઈને તમે જાઓ। શું છે ગુરુ શિષ્યનો મંત્ર? મારે સાથે તમારે બધાને બોલવું પડશે। હા, બોલો। મમ વ્રતે હૃદયમ તે દધામી મમ ચિત્તમ અનુ ચિત્તમ તે અસ્તુ મમ વાચમ એકમન जुषस्व बृहस्पति त्वा नियुनक्तु मह्यम। सबने बोला है ना, मम व्रते हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। मैं गुरु के व्रत से, गुरु की संकल्प से, गुरु के विचार से, गुरु के सिद्धांत से, गुरु के संकल्प से एकाकार हो चुका हूं। मम व्रते हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व। मेरी वाणी गुरु जैसी ही होगी। गुरु की जैसी वाणी, गुरु का जैसा व्यवहार, गुरु का जैसा आचरण, गुरु का जैसा चरित्र मेरा होगा। ये गुरु शिष्य परंपरा है। ऐसा नहीं जैसा महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि गुरु लोभी चेला लालची दोलो खेले दाव भव सागर में डूबते बैत पत्थर की नाव। ऐसे भी बहुत से गुरु घंटाल है इस देश में। पाखंडियों ने लाइन लगी रही છે। ઘણા બધા તો આમ કૃપા કરવા વાળા આમ બધું સોદાબાજી ચાલતી હોય। અરે ભાઈ, આ ગુરુ શિષ્યની પરંપરા શું છે? ગુરુ જેવું આચરણ આપણું હોવું જોઈએ। સાહેબ જ્યારે વાત કરે તો બધા સાબના થઈ જાય। अब पहले हम 20-22 साल पहले मिले थे और तब से साहिब के ही हो गए। ऐसी इनकी वाणी है, ऐसा इनका व्यवहार है, ऐसा इनका बर्तन है, એવું આચરણ છે। તો આપણે એવી વાણી બોલવાની। સૌથી વધારે દોષ જીવનમાં વાણીના હોય છે। હા, इसलिए वेद में जब उपदेश देते हैं ना तो सबसे पहले वाणी के उपदेश सबसे ज्यादा है कि हमारी वाणी और वर्तन। આપણે સંતો પણ ઉપદેશ કરે તો આપણી વાણી આપણું વર્તન
એ દિવ્ય હોવું જોઈએ. મધુમન મે નિક્રમણમ મધુમન મે પરાયણમ વાચા વદામિ મધુમત ભૂયાસમ મધુ સંદૃશ. વેદનો ઉપદેશ છે. મમ વાચમ એક મના જુસસ્વ બૃહસ્પતિસ્વ નિયુનક્તો. એવી સાધના, એવો ભાવ ગુરુ સાથે કે એકાકાર થઈને આપણે જીવાનો છે. तो आज इस अमृत महोत्सव में आप सब ऐसे ही होकर के जाओ जैसे साहब जीते, जैसे संत जीते. पूज्य हरिप्रसाद स्वामीजी ઘણા વર્ષો પછી સ્વામીજી સાથે અત્યારે મળ્યા. કેટલા દિવ્ય મહાપુરુષો છે. આપણા બધા જ બ્રહ્મ સ્વરૂપો સંતો ભગવા વસ્ત્રમાં છે કે આ યોગીજી મહારાજજી એને આપેલી દીક્ષાના વસ્ત્રો છે. એટલે એ માત્ર વસ્ત્ર નહીં, એક મહાપુરુષનો પ્રસાદ છે. એટલે જે મહાપુરુષ જે કહે એ જ આપણો ધર્મ. યોગીજી મહારાજે કીધું કે આ જ વસ્ત્રમાં રહીને આપણે બ્રહ્મ સ્વરૂપ થઈને ભગવાનનું કામ કરવાનું છે, ભગવાનના માટે જ જીવવાનું છે. તો આપ બધા એવા બ્રહ્મ સ્વરૂપ થઈને અહીંયાથી જાઓ. संतों के पास में आते हैं तो संत क्या ज्ञान देते हैं? दो ही तो हमें बात बताते हैं संत मूल रूप से. बाकी तो पूरा जीवन का दर्शन संत के चरित्र में होता है, आचरण में होता है. एक तो भगवान का स्वरूप समझाते हैं. भगवान का स्वरूप क्या है? तो भगवान के स्वरूप को भिन्न भिन्न कल्पनाएं हमने की हुई है, लेकिन गीता में भगवान ने अपना स्वरूप क्या बताया? वेदों में भगवान ने अपना स्वरूप क्या बताया? यस्य भूमि प्रमांतरिक्षमुतोदरम दिवम यशक्रि मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः. ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागृतः कस्य सिद्धनम. विश्राहो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसि इंद्रस्य युज्य सखा. कुछ बहुत गहरी बात कही है, उसको बहुत सरल भाषा में गीता में कहा है. आप भी जरा मेरे साथ बोल लो. यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति. भगवानનું દર્શન શું છે? यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके लिए एक क्षण के लिए भी उजल नहीं होता. ये भगवान का दर्शन है. तो आज ऐसी दृष्टि लेकर के जाओ इस अमृत महोत्सव में कि आपको गुरु में भगवान का रूप दिखे, माता पिता में भगवान का रूप दिखे, पति को पत्नी में, पत्नी को पति में, परस्पर एक दूसरे में, मनुष्य और मनुष्यतर जीव जगत में सियाराममय सब जग जानी वासुदेवा सर्वम ईशावास्यमदम सर्वम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि. देखो बातें अलग अलग तरीके से कही जाती हैं. बात के कहने का तरीका कुछ भी हो सकता है. उसको वेद में कहा एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति. एक असत्य को अनेक रूप से हम कहते हैं, सुनते हैं. दृष्टि यही कि सब में हमें ब्रह्म के ही रूप को देखना है. ये तो हो गया भगवान का दर्शन. सारा क्रिएशन कितना जबरदस्त है. शरीर के एक एक कोशिका से लेकर के ब्रह्मांड के एक एक परमाणु से लेकर के ये पिंड और ब्रह्मांड कितना रहस्यपूर्ण, कितना रोमांचक, कितना वैज्ञानिक. लोग कहते हैं कि हमको भगवान दिखाई नहीं देता. मुझसे 20-25 साल पहले जब कोई पूछता था, क्योंकि हमने तो 15 वर्ष में ही ये भगवान के रास्ते पर चलने का संकल्प ले लिया था, तो पहले कोई पूछता था क्या आपको भगवान का दर्शन हो गया, तो हम संकोच में कुछ बोलते नहीं थे. अब कोई पूछता है तो कि बाबा जी आपको भगवान का दर्शन हो गया? मैंने कहा भैया हो तो गया. बोले हमको भी करवा दो. मैंने कहा तुम भी कर लो. बोले किस में कर लो? मैंने कहा सबसे पहले तो अपने आप में कर लो, फिर मुझ में कर लो, फिर सब में कर लो. हमारे शरीर की एक एक कोशिका, उसके जो रिसेप्टर्स हैं, जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए तक, जैसे एक बीज में पूरा वृक्ष होता है, ऐसे एक शरीर की कोशिका में 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी एंड 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स. इतना बड़ा सत्य है. इतना बड़ा सत्य होते हुए भी हमको अपने स्वरूप में भगवान का स्वरूप ना दिखे और इस पूरे अस्तित्व में भगवान का रूप ना दिखे,
तो ये तो मूढ़ता होगी, ये तो अज्ञान की अविवेक की पराकाष्ठा होगी। सब में भगवान का रूप दिखे। मैं तो एक छोटा सा भजन गाता हूं, बहुत देर होगी, सुनाई भजन? ए बजाओ तुम भी। ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। गाइए। ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक अध्यापक है। गुरु का भी गुरु है ईश्वर, गुरु का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने परमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू, एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, स्वामीनारायण भगवान की, भारत माता की, देश के अमर शहीदों की। तो देखो भाई, ये तो भगवान का स्वरूप है। क्यों मजा आ गया? तो आवाज दर्शन करता રહેજો दररोज। 100 में भगवान नो दर्शन करवानो। सभी भगवान के स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। ये तो हो गया भगवान का दर्शन। फिर भगवान की पूजा क्या है? तो अपना कर्म ही भगवान की पूजा है। ये अगला मंत्र बोल देता हूं। अपना कर्म ही भगवान की पूजा है। बोलो मेरे साथ, स्वकर्मण तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः। स्वकर्मणा, अपने कर्म से, तम अभ्यर्च, उसकी पूजा कर। बस मैं सुबह योग कराता हूं तो सबको भगवान का स्वरूप मान करके उनको योग कराता हूं कि मैंने अपने भगवान की पूजा कर दी।
मठों में, मंदिरों में, गिरजाघरों में, जो जहां जहां जिसके अपने देवस्थान है वहां उपासना करते हैं, मैं सबका आदर करता हूं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी, है हाजिर के ही दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भई साधु, गुरु बिन भर मन जासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। अब लोग भटक रहे, अरे भाई अपना कर्म पूरी पवित्रता से करो। और कैसे करो? सब ज्ञान, सब शक्ति, सब सामर्थ्य, सब ऐश्वर्य का, सब सुख का आधार भगवान को मान करके, कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के हर एक काम को भगवान की पूजा मान करके करना, बस यही पूजा है। सबका आधार तो परमात्मा है, फिर किस बात का अहंकार? हा? अभी पीटर भाई बोल रहे थे, स्वामी जी में अहंकार नहीं आव्यो। अहंकार सानु करो मारा भाई, आ ज्ञान मारो छे नहीं, योग मारो छे नहीं, आ देह पण मारू छे नहीं, आ જ્ઞાન ભગવાનનો, યોગ ભગવાનનો, આ દેહ ભગવાનનો, આદેશ ભગવાનનો, આ આખો બ્રહ્માંડ ભગવાનનો, પછી શાનું અહંકાર કરવાનો ભાઈ? જ્યારે આખો બ્રહ્માંડ ભગવાનનો છે તો આપણે નિમિત્ત માત્ર થઈને જેવી પ્રેરણા ભગવાન આપે એ આપણે કરતા જવાનું।